ये 4-5 लोगों के सोफे पर जो 8-10 लोग धंस धंस के बैठे हैं, वो सोफा भी त्राहिमाम कर रहा है। नहीं, आज ये बहुत शरीफ है। कई सारे कवि ऐसे थे जो ताली नहीं बजाने लायक थे, फिर भी उन्होंने कवियों को छोड़ दिया। मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सबको देख कर के बहुत खुश हूँ। यकीन मानिए, ये आगे वाली इस वाले सोफे को देख के ज़्यादा प्रसन्न हूँ। ये 4-5 लोगों के सोफे पर जो 8-10 लोग धंस धंस के बैठे हैं, वो सोफा भी त्राहिमाम कर रहा है। मैं इनके कौशल को प्रणाम करती हूँ। हाँ, इनको भी बिठा लीजिए यहीं कहीं। इस सोफे पे है जगह? भर गया। अनामिका, ये इन्होंने साबित कर दिया कि ये असली 100% मतलब 100 टन के जो है ना मेवात के श्रोता हैं, ये ताली भी बजाते हैं सही जगह पे, और अगर कविता ताली लायक ना हो तो कवि को भी बजा देते हैं। हाँ, नहीं, आज ये बहुत शरीफ है। कई सारे कवि ऐसे थे जो ताली नहीं बजाने लायक थे, फिर भी उन्होंने कवियों को छोड़ दिया। सब लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। एक निवेदन करती हूँ, कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे, अर्थात आपके दिल को छुए, तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक ज़रूर पहुँचे। मैं आपके बीच बहुत मन के साथ बुलाई गई हूँ और इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ। ये देखो, घर में ऐसे ही होता है, बच्चे को ऐसे ही संभाला जाता है। यदि शादी नहीं हुई है तो प्रैक्टिस कर लो, और यदि, अब मैं क्या ही बोलूँ, इतनी दूर से तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। ये पक्का शादीशुदा नहीं है, वरना उतारता नहीं बच्चा। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, आप दोनों क्यों खड़े हैं, वो भी जोड़े से? अब मैं देख रही हूँ कई सारे जोड़े। ये देखो, एक जोड़ा यहाँ चला आ रहा है। जितने पुरुष हैं वो सब जोड़े से घूम रहे हैं। 5 पांडव खड़े हैं। वो 370 हटा था पिछले दिनों, अनुच्छेद 370। कुछ लोगों ने 377 समझा। अरे तो दोनों जोड़े से ही हैं, जहाँ जहाँ वो वहाँ वहाँ वो। देखो, मैं झूठ नहीं कह रही। अच्छा सुनील जी, आप पहले वहाँ से बैठ के सुन रहे थे, आप तो वहाँ पे मिलने भी गए थे, नज़दीक से भी आपने देखा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा वहाँ बैठ के सुन रहे थे, अब यहाँ आके बैठ के सुन रहे हैं। इस बात से ये तो तय है कि फिरोजपुर झिरका के लोग बहुत चतुर होते हैं। इन्हें आइसक्रीम दे दो, अभी आप लोग आइसक्रीम खा रहे थे, इन्हें आइसक्रीम दे दो तो चारों तरफ से चाट के देखते ज़्यादा अच्छी कहाँ से लग रही। बढ़िया, देखा, ऑब्जर्वेशन है ये। तो तुमसे खाते हुए ना देखे ये लोग। मैं एक छोटी सी दीदी, बस एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन। बचपन में जब जागरण होते थे ना, तो माँ बाप बच्चे घर पे चले जाते थे 12-12 बजे, 1-1 बजे। फिर 4 बजे मम्मी पापा बोल के लाते, ओए चाय के संग बूंदी और वो मिल रहा है, लेके आ जा। ऐसे अभी आधे से ज्यादा लोग गए ये कहने। ये देखिए, ये फिरोजपुर झिरका के लोग हैं जो विनोद पाल को बीच में बोलने दे रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि यदि ढंग से की जाए तो गेंडे को भी गुदगुदी होती। वरना मेरे बीच में ऐसे कोई बोलता नहीं है। हाँ, जाइए भाई साहब, जाइए। इन्हें मुझे देखकर घर की याद आई। देखो कितनी तेजी से भाग रहे हैं। जब भाभी जी के आदेश होते हैं तो ऐसे जाना पड़ता है। जिन्हें जाना है वो चले जाइए, जो आकर के बैठे हैं वो बैठ जाइए, जिन्हें दौड़ लगानी है वो दौड़ लगा लीजिए। आइए भाई साहब। अब ये जो ग्राउंड है, ये जो हिस्सा है, ये मॉर्निंग वॉक के लिए फ्री है। धन्यवाद, आप आ गए। यदि आप आके जल्दी नहीं बैठते तो मुझे दिक्कत होती, क्योंकि आपके चलने से धरती हिल रही थी। पधारे आराम से। जब बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। बाबूजी देखो कैसे बैठे हैं, जैसे ये जिल्ले इलाही हो, और हम सब अनारकलियां बारी बारी से आके आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हो। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। महाराजा अग्रसेन के मंच पर हूँ, तो 4 पंक्तियां मैं सबसे पहले उन तक पहुँचाती हूँ और आपके मन टटोलना चाहती हूँ। आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या जानते हैं उनको। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, आपके मन में जो संत हो, जो प्रभु हो, जो ईश्वर हो, उन्हें अपने दिल में रखिए, अग्रसेन महाराज को दिल में रखिए, और मेरी ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, मैं भी अपने दिल में रखी। सुनिएगा। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है।
जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहें कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहें कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहें कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। सूरत में भगवान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपने मेरी इन पंक्तियों के लिए इतना मन दे दिया। आइए मैं मेरे तेवर तक पहुंचती हूँ और आप सबका मन मांगती हूँ। आप सब बहुत मन से सुन रहे हैं। सुने। अच्छा, ये संचालक जी बैठे हैं। आज आपने बहुत सारी कविताएं सुनाई और एक बार भी मेरा नाम ठीक से नहीं लिया। अंबिका अंबर नहीं, मैं देख रही थी उनकी नजरों में। ये कौन है? मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, इनसे ही शुरू करती हूँ। इन्होंने सबको समर्पित किया, मैं इनको समर्पित करती हूँ। स्वागत। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। वाह वाह। जब मैं पढ़ूं, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। थोड़ा और उन्मुक्त होइए कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। क्या शानदार सुन रहे हैं। और थोड़ा उन्मुक्त होइए, मैं और एक मौका देती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। क्या शानदार सुन रहे हैं। मैं तालियों की कमी तो देखो है, और मैं कारण आज बता के जाऊंगी कि क्यों हम बार बार आपसे तालियों के लिए कहते हैं। सुनिएगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। और हम क्यों कहते हैं तालियों के लिए? मैं बिल्कुल नई पंक्तियां, मंच के लिए नई पंक्तियां हैं। सुनिएगा क्यों कहते हैं। आपको लग रहा होगा ये कवि जब से आए हैं तब से तालियों के लिए कह रहे हैं। मैं बताती हूँ, नवीन जी सुनिएगा। मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है। वो सौगात जो आप सबने दी, भले ही मैंने संचालक जी के लिए कुछ भी कहा हो, लेकिन उन्होंने जो मन आप तक पहुंचाया है, मेरे बारे में कहा, कवियों के बारे में कहा, आपके बारे में कहा, आप सब ने जिस मोहब्बत से बुलाया है वही बात कर रही हूँ। सुनेगा कि मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती हैं। दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती है। दिला देना मुझे जो दिल तक पहुंच जाऊं। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं। यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं।
यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं, यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं। बहुत सारे विषय हैं जो अभी इस मंच पर बाकी हैं। आप मुझे मन देंगे तो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। श्री राम का मंच है। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। कहते हैं हमारे धर्म में कहा गया है, आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको मिलेंगे। जब हमारे धर्म में ये बात कही जाती है तो श्री राम की एक बात मैं आप तक पहुंचाती हूँ। क्या हुआ जब श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए? मैं दिल्ली के निकट से आती हूँ, आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश से हूँ, क्रांति धरा मेरठ से आपके बीच उपस्थित हूँ। हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें अभी ये विनोद पाल जी भी कह रहे थे, दिग्गंत आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। वो पिछले दिनों आंधी तूफान आया तो उड़ते उड़ते एक पेड़ से चिपक गए। जब तूफान शांत हुआ तो पेड़ से उतरते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ उड़ जाता। अति उत्साह में रहते हैं, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। सुनील जी, सच बता रही हूँ, वो 4 कमरों के फ्लैट में रहते हैं, एक में पत्नी और बच्चों के साथ खूब सुख से रहते हैं, और 3 में मोदी जी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके रखे। हर बात में वो हरियाणा में पिछले दिनों ये नारियां जब स्वर्ण पदक लेकर के आ रही थी तो सार्वजनिक रूप से आए और आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने। अच्छा, ज्यादा देर यदि उन्हें बाथरूम में लग जाए तो पत्नी घबरा जाती है, ऐसा तो नहीं धरने पर बैठ गए हों, अंदर साबुन ना हो धरने पर। अच्छा, मोदी जी से मुझे एक बात याद आई। आप सबने पिछले दिनों एक बात सुनी होगी, वो सत्र हुआ था तो मोदी जी ने, हाँ, संसद में मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक टिप्पणी कर दी थी। सुना है ना सबने? देखिए, सुना है तो जरूरी है सुनना, वरना मेरी बात आप तक पहुंचेगी नहीं। वो मोदी जी ने बोला, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना शूर्पणखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब तालियां रोकना और इस बात पर आपका मन मिले कि मोदी जी ने कहा मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था, तो कांग्रेसी बोले, अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। ये बढ़िया बात, ये बढ़िया बात। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती। तो मैं बता रही थी, कहते हैं हमारे धर्म में कि आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। तब जब श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए तो क्या हुआ उनके साथ, दिल्ली का एक दृश्य बताती हूँ और आप तक बात पहुँचाती हूँ। आपकी चैतन्यता को, जीवंतता को आमंत्रण देती हूँ और कहती हूँ, त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, हाँ तैयार हो कि मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। लोग कहते हैं, बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय संचालक महोदय, आपने अग्रवंश की बेटी कहकर के संबोधित किया, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और क्यों हम ये कह देते हैं, लोग कहते हैं अनामिका आप प्रेम मोहब्बत की बात करते हो वही किया करो, आप पर ये बात कई बार आप कटु हो जाते हो, तब कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए।
बिल्कुल, क्या खुददारी है भाई, बाबा अनामिका जिंदाबाद। कि सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। और कई बार क्यों ऐसा लगता है 370 हटा, पूरा देश जहां खुश था, कुछ लोगों को ये बात नहीं पच रही थी। कुछ लोगों ने प्रश्न किया इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी यदि 370 हट जाएगा तो। मेरा समर्थन कीजिएगा। मैं इसलिए ये विषय उठा करके आपके बीच खड़ी हूँ क्योंकि मंच से अभी तक हुआ नहीं और आप लोगों का मन भी टटोलना चाहती हूँ। मैं बहुत सारी बातें लेकर के आई हूँ, बस मुझे आपका मन चाहिए। क्या क्या फर्क पड़ा, क्या बदलाव आया, सुनिएगा। कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। अब समर्थन चाहिए कि लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से, हर बम से, हर बम से, हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। हर बम से प्रयोग है भाई, हर बम से, हर बम बम की बोली, हर बम से, हर हर बम बम की क्या प्रयोग है भाई, बोली बात करेगी अब। तब कौन है ये लोग? एक बात कहने जा रही हूँ और मैं ये बात बहुत संभल कर कहने जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के हाथ में ये समर्थन है। यदि आपने समर्थन किया तो मैं कई जगह इस बात को पढ़ पाऊंगी, कह पाऊंगी। कौन है ये लोग जो गंगा जमनी तहजीब को कलंकित करते हैं? कौन है? मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप तक बात पहुंचाती हूँ। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा पड़ोसी मुल्क के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मैं तो नाम भी नहीं ले रही, जरूरत नहीं है। तब कहती हूँ कौन है ये लोग? सुनिएगा कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए मगर, सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए मगर, यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। क्या कड़वा सच है भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। आभार। लेकिन इसको कोई नहीं कह पाया ना, क्या सलीके से कहा भाई जिंदाबाद। लेकिन हम बहुत आराम से निपटाते हैं, प्यार से, और बहुत प्यार से उन्हें बता देते हैं। आजकल गुजरात हैशटैग गुजरात चल रहा है, आप सब जानते हैं, इतना तो जानने ही लग गए होंगे। सुने, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। तालियों की पंक्तियां थी और आपने ताली बजाई भी, जीवंत है। आप कहती हूँ कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। बहुत आभार।